In this module, we will see another application of integration, which is calculating arc length of a curve. आपने ये तो देखा कि अगर आपके पास एक कर्व है एफ ऑफ एक्स, तो ए डेफिनेट इंटीग्रल आपको उसका एरिया प्रोवाइड करता है बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पास दो कर्व्स हैं और हम उनके दरमियान एक एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं विद इन द गिवन इंटरवल, तो भी हमें इंटीग्रेशन हेल्प करती। अब अगर हम सिर्फ उस इंटरवल के अंदर कर्व की लेंथ में इंटरेस्टेड हैं कि उस कर्व की लेंथ क्या है, तो दैट वी कैन ऑल्सो गेट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। तो लेट्स बिगिन विद दैट व्हाई वी नीड दिस आर्क लेंथ। एरिया अंडर कर्व तो आपको ये देता है कि हाउ मच स्पेस इज कवर्ड, कि उसने वो कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान कितनी स्पेस कवर हुई है। आर्क लेंथ हमें देता है कि हाउ लॉन्ग द कर्व इज़, जो भी आपके पास कर्व है उन स्पेसिफिक दो पॉइंट्स के अंदर उसकी लेंथ क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो एक कर्व शो कर रही है किसी ट्रैवल डिस्टेंस को, तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ। रियल लाइफ मोटिवेशन कहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है? डिस्टेंस ड्रिवन ऑन कर्व्ड रोड। अगर आपके पास एक कर्व्ड पाथ है तो आप उसका कर्व की टोटल लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। पाथ ऑफ रॉकेट लॉन्च, एक रॉकेट जो ट्रैवल करता है उसका भी, क्योंकि वो कर्व बनता है, तो उसकी भी आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रल्स। वी कैन कैलकुलेट आर्क लेंथ यूजिंग इंटीग्रेशन। कैसे कैलकुलेट करनी है? लेट्स सी दैट अप्रॉक्सीमेटिंग आर्क लेंथ। ब्रेक द कर्व इनटू टाइनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। हम इसको मेक ये करते ये हैं कि हमारे पास जो कर्व बनती है उसमें हम छोटे छोटे से पार्ट्स बना लेते हैं और उनको हम फिर उनका लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो हम इतने स्मॉल ले लेते हैं कि वो आपके पास जो है वो जो एक्चुअल लेंथ है उसके करीब करीब चले जाते हैं। तो ब्रेक द कर्व इनटू टाइनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। ईच स्मॉल पीस लेंथ, अगर हम टोटल आपके पास कर्व की लेंथ है एल और हमने इस छोटे पीसीस की लेंथ को डेल्टा एल ले लिया, तो हर स्मॉल पीस पे आपके पास जो है वो, अगर आप एक उसका राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, तो बाय पाइथागोरन थ्योरम आपके पास वो जो डेल्टा एल है उसकी ये लेंथ आ जाती है। व्हेन यू विल सी द रीडिंग कंटेंट यू विल सी अ फुल फ्लेज दैट हाउ दिस फार्मूला इज कैलकुलेटेड। आपने उसको केयरफुली देखना है। तो ये हमारे पास जो है वो स्मॉल सेगमेंट की लेंथ आ जाती है, और इसको मैं इसमें से डेल्टा एक्स को मैं निकाल लेता हूँ, तो डेल्टा एक्स विल बी 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। इसमें से मैंने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि जो मेरे पास जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है वो चेंज की तरफ चला जाएगा, क्योंकि दैट्स अ रेट ऑफ चेंज, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। और अब जब मुझे अप्रॉक्सीमेशन की बजाय एक्चुअल पे जाना है, तो आपको इस चीज़ का आइडिया है कि हम वो जो डेल्टा एक्स है उसको बहुत स्मॉल कर लेते हैं। जब हम डेल्टा एक्स को बहुत स्मॉल करेंगे, तो ये जो रेट ऑफ चेंज है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज से ये इंस्टेंटेनियस रेट में चला जाएगा। तो ये हम इसकी यहाँ पे सेंस डेवलप कर रहे हैं, और इससे हम अपना वो फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये अभी तक हम वो जो सेगमेंट की लेंथ है वो हम यहाँ तक पहुँचे, डेल्टा एक्स टाइम्स दिस स्क्वायर रूट। और एज पीसेस श्रिंक, जैसे जैसे ये आपके पास जो डेल्टा एक्स है ये आपके पास स्मॉल होता जाता है, जो इंटरवल है जिसमें से जिसका वो आप पीस ले रहे हैं वो छोटा होता जाता है, द सम बिकम्स एन इंटीग्रल। तो द आर्क लेंथ फार्मूला हम बनाते हैं, अब उसी फार्मूले को कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो टर्म है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, उसमें अब जब डेल्टा एक्स श्रिंक होता जाएगा तो वो आपके पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आर्क लेंथ का फार्मूला इवेंचुअली बना वो ये बना, क्योंकि फिर आप उन सारे पीसेस को ऐड भी करेंगे डेल्टा एल वाले, और वो जो सिग्मा है उसको जब हम लिमिट लगा लेते हैं तो वो आपके पास इंटीग्रल में चेंज हो जाती है। तो हमारे पास ए टू बी 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होल स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला बना है। इसको हम यूज़ करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। आपके पास जो भी फंक्शन दिया होगा, लिमिट्स दी होंगी, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और इस फॉर्मूला में पुट करना है, इंटीग्रेट करना है, यू विल गेट दी आर्क लेंथ। तो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स मस्ट बी स्मूथ डिफरेंशिएबल विद द कंटिन्यूस डेरिवेटिव, जो इंटरवल जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता हो। फॉर्मूला यूजेस एफ डैश ऑफ एक्स स्लोप इनसाइड स्क्वायर रूट, ये हमने पहले भी बात की। क्विकली एग्जांपल देखते हैं इसमें। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4/3 एक्स रेज़्ड पावर 3/2, फंक्शन इज गिवन, कैलकुलेट द आर्क लेंथ, और किस इंटरवल में, फ्रॉम 0 to 1।
तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम वो टर्म्स कुछ पहले से कैलकुलेट करके रख लेते हैं। मैंने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, पावर रूल लगाएँ, उसका डेरिवेटिव पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएँ और डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें। मुझे उसका स्क्वेयर्ड भी चाहिए, तो मैंने पहले ही उसका स्क्वेयर स्क्वेयर निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास 4x आता है। अब मैं फ़ॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ आर्क लेंथ का ये फ़ॉर्मूला है एंड आई हैव नाउ एफ डैश ऑफ एक्स होल स्क्वेयर्ड वैल्यू, वो 4x है, आई विल प्लग इट। तो अब ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। ये अब आपको याद आना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो दैट इज़ सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। अगर आपको याद हो कि सब्स्टिट्यूशन रूल में हम ये करते थे कि हम इसको, क्योंकि आपके पास जो इनर फंक्शन है 1 + 4x, उसका डेरिवेटिव 4 है, 4 आप खुद से क्रिएट कर लें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो इसको रिवाइज करें सब्स्टिट्यूशन रूल को और फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आएँ और इसको सब्स्टिट्यूशन रूल से आप सॉल्व करेंगे, तो you should get this answer. So this is for your solving. आप सब्स्टिट्यूशन रूल को एक दफ़ा गो थ्रू करें, फिर इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन रूल से करें, लिमिट्स पुट करें। लिमिट्स पुट करने का सब्स्टिट्यूशन में आपको याद है कि हम जो है वो जब हम एक्स से यू में जाते हैं तो वहाँ पे हम नई लिमिट्स भी निकाल लेते थे यू की, वो ज़रा ईजी हो जाता है प्रोसेस। तो डू इट योर सेल्फ एंड मैच द आंसर।